मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव फाइटर टुडे से। आज हम लोग आए हुए हैं कादीपुर सीमा सिंह से बातचीत करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले जो है इको गार्डन पे धरना प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद हम लोग ने इंटरव्यू लिया मैडम का जो है, तो इन्होंने बताया था कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो है हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि 4-5 अप्रैल तक जो है बढ़ के आएगी मानदेय और तमाम चीज़ें जो है। तो इसी संबंध में आज पूछते हैं कि क्या हुआ, आप लोग के जो वादा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने किया हुआ था उसको उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया, इस विषय में आप बताइए। जी, मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष। और पिछले बार इंटरव्यू में भी हमने कहा था कि माननीय डिप्टी सीएम से मेरी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगले सत्र से, यानी जो है 31 मार्च के बाद जो भी बजट आपका आएगा, आपका बढ़ के आएगा और भुगतान में भी परिवर्तन होगा और जो कुछ अच्छा हो सकता है मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर रहा हूँ। लेकिन अभी मान के चलिए कि 31 मार्च बीत गया, अप्रैल, आज 11 अप्रैल हो गई, जबकि उन्होंने कहा था 3 अप्रैल तक भुगतान आपके खाते में आ जाएगा और जियो मैं बनाता हूँ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करूँगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार जो है 15 तारीख को जा कर के माननीय डिप्टी सीएम से वार्ता करें और वार्ता में ये बात रखें कि आपकी तरफ से जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट लागू हुआ था, अभी तक तो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। और पिछले 1 महीने तक हम लोग कलमबंद हड़ताल किए थे और हड़ताल वापस लिया तो आपके आश्वासन से। आप बताइए, अगर जो इस तरीके से बात करेंगे तो शायद इसका असर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ सकता है, क्योंकि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं अपनी आशाओं को, उत्तर प्रदेश की संगिनी को, कि क्या बताएं। और बजट में उन्होंने राज्य बजट में पास भी किया है कि 3 अरब 30 करोड़ ये पैसा पास हुआ है, तो अभी तक हम लोगों को लागू क्यों नहीं हो रहा है? इसकी जानकारी विभाग द्वारा या सरकार द्वारा हमको जानकारी दी जाए। नहीं तो जो है 1 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग चढ़ाई करेंगे। जी जी। अच्छा, कुछ लोग आशा बहुत तो ये कह रहे थे कि भाई जैसे हम लोग ने कोरोना काल में साथ दिया, चुनाव आचार संहिता चल रही है, तो इसमें भी सरकार क्या मतलब आप जो चुनाव चल रहा है तो इसमें आप लोग सरकार का साथ देंगे जो है? देखिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव में ड्यूटी भी लगती है हम लोगों की। बूथ पे ड्यूटी जो है सुबह जो है 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे 6 बजे तक। अतिरिक्त जो भी कर्मचारी हों, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे बूथ पे कोई ड्यूटी कर रहा है, सबको उसका मानदेय मिलता है। लेकिन हमारी आशाओं को और संगिनी को फ्री में जो ये चुनाव में ड्यूटी कराई जा रही है, हमारी डिमांड है और मांग है कि हम ड्यूटी करेंगे, लेकिन बिना पैसे की ड्यूटी नहीं करेंगे। अगर पैसा मिलेगा तो करेंगे, और पैसा नहीं मिलेगा तो ड्यूटी हमारी बूथ पे ना लगाई जाए और हम आशाओं को वही कार्य दिया जाए जिसका हमें मानदेय मिलता है। तो मतलब आप लोग को चुनाव आचार मतलब चुनाव में जो है ड्यूटी जो लगती है उसका कोई भी पैसा नहीं मिलता है? नहीं नहीं, उसका पैसा नहीं मिलता है, चुनाव में कोई पैसा नहीं मिलता है। रही बात हमारे विभाग के जो हमारे नोडल अधिकारी हैं, उनका भी कहना है कि हम लोग चाह रहे हैं कि बिना पैसे की आपकी जो ड्यूटी लगाई जा रही है, भाई सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक बूथ पे रहना मामूली बात नहीं है। नाश्ता पानी वगैरह ये सब हम लोगों को मौका नहीं मिलता है कि हम लोग कर सकें। और रही बात है कि हम लोगों को इस बार पेमेंट दिया जाए तभी हमारी ड्यूटी चुनाव में लगाई जाए, नहीं तो। इसका मतलब कि आप लोग को पैसा नहीं दिया जाएगा तो आप लोग चुनाव को जो है बहिष्कार करिएगा? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। अभी जो देखिए, सरकार ने जो ये कहा है, डिप्टी सीएम ने कहा है कि आपका मानदेय बढ़ के आएगा। मानदेय बढ़ के आएगा तो अप्रैल, चलिए आज 10 अप्रैल 11 अप्रैल हो गया, लेकिन मान लीजिए मई भी तो 11 मई आ जाएगी। जैसे 10 मई आ गया, 11 मई आज बीत रहा है, 11 मई अप्रैल 11 अप्रैल बीत रहा है, 11 मई भी आएगी। 11 मई के अंदर अगर हमारा भुगतान नहीं दिखता है तो चुनाव में हमारे कहने से असर नहीं पहुंचेगा। हमारी आशाएं इतनी योग्य है, इतनी समझदार है, इतनी संगिनियाँ 20-20 हज़ार की आबादी चला रही हैं, उनको खुद पता है कि सरकार अगर इस तरीके से प्रलोभन दे करके जो है हमारा हड़ताल वापस करवाई है, तो हड़ताल वापस कराने से अगर चुनाव के पहले हमें मानदेय में परिवर्तन नहीं हुआ, हमें जो है एक मजदूर के बराबर मजदूरी नहीं मिली, तो इसका असर चुनाव में दिख जाएगा। तो आशा संगनी जो है 20,000 और आशा बहू जो है 1,000 कितनी? आशा संगिनी जो है 20 से 25 हज़ार
की समथिंग आबादी है और आशा बहू 1000 की आबादी में काम करते हैं। तो आशा बहू की लमसम कितनी संख्या होगी जो है मैडम? आशा बहुओं की संख्या जो है 2,85,000 समथिंग है उत्तर प्रदेश में और आशा संगिनी हमारी 12,000 उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो चुनाव आपकी जो है कि अगर पैसा नहीं देंगे तो चुनाव में हम लोग मतलब भाग नहीं लेंगे, तो इसकी सूचना आपने डीएम या जिला अधिकारी या सूचना विभाग को मतलब कि निर्वाचन आयोग को आपने दिया है? देखिए, चुनाव में हमने ये वोट करने की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे चुनाव में हम लोगों की बूथ पे ड्यूटी लगती है, आशा और आशा संगिनी की ड्यूटी लगती है, तो ड्यूटी के उपरांत उनको कोई पैसा मिलता नहीं है। जैसे अतिरिक्त जो कर्मचारी हैं, जैसे मान लीजिए पुलिसकर्मी हैं, शिक्षा विभाग हैं, कोटेदार हैं और बूथ पे जो ड्यूटी करते हैं, सबको पैसा मिलता है। लेकिन हमारी आशाओं को और आशा संगिनी को उस बूथ पे ड्यूटी करने का पैसा नहीं मिलता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ड्यूटी हमारी न लगाई जाए और बाकी वोट देना, किसको हम वोट देंगे ये हम तय करेंगे। नहीं, हम वोट की बात नहीं, हम ड्यूटी की बात कर रहे हैं। हाँ, ड्यूटी जो है पोलियो में, अरे उसमें जो है बूथ पे हमारी ड्यूटी ना लगाई जाए चुनाव के दिन। हाँ, जो चुनाव है। आगे की क्या रणनीति है आप लोग की जो है कि अब आप लोग जो है क्या करिएगा कि सरकार के द्वारा जो है अपनी बात रखने के लिए लखनऊ आप लोग जाइएगा 15 अप्रैल को? हाँ, 15 अप्रैल को मैं जाऊंगी और डिप्टी सीएम से ये बात कहूँगी कि आपने कहा था कि अप्रैल में भुगतान आप लोगों को मिलेगा, तो भुगतान तो आया नहीं। अब आप जानिए, बिल्कुल ये तो कहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार को बिना जानकारी दिए हम कोई कदम नहीं उठा सकते और इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे कहने से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि संघ का मतलब ये होता है कि संगठन जिस तरफ होता है उस तरह हमारे सदस्य लोग रहेंगे और हम चाहते हैं कि जो हमारी आशा बहनें हों या आशा संगिनी हों, आशा 1000 की आबादी पे है, हमारे न्यूज़ को यानी फाइटर टुडे न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आवाज़ जो है कोई भी व्यक्ति तक छूटे ना और हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए। धन्यवाद। कुछ आपको आखिरी में भी कुछ कहना हो तो बताइए। बिल्कुल कहना है, हम एक चाहते हैं कि जो आशा बहुएँ हैं और आशा संगिनी, इनकी बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि 24 घंटे के ये कार्यकर्ता हैं और जो है इनके लिए समय कोई निश्चित नहीं है। परिवार से भी ये इनको समस्या आ रही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात हर हालत में मान करके हमारी आशा बहुओं को कम से कम 18,000 प्रतिमाह मानदेय के रूप में दें और आशा संगिनी को 24,000 रुपये प्रतिमाह दें, ताकि इनको सम्मान मिल सके। रही बात ये है कि हम अपनी बात मीडिया कर्मी बंधु से, जैसे आपके चैनल फाइटर टुडे के माध्यम से आज करीब 4-5 महीनों से हमारी बात को बहुत ऊपर तक पहुंचाई जा रही है। हम चाह रहे हैं हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। हमारी आशा और आशा संगिनी का दर्द जो है हर जन जन तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात को लोग इस न्यूज़ के माध्यम से सब्सक्राइब करें और हमारी आशाओं को वेतन मिले और आशा संगिनी को भी एक कर्मचारी का दर्जा मिले और हमारे आशा संगिनी का दिन वापस आ जाए, क्योंकि बुढ़ापे में हम लोगों का जीवन जो है बहुत ऐसे तरीके से बीतने वाला है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तब हम बच्चों के साथ समय नहीं दिए, न परिवार के साथ समय दिए। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमें एक सामान्य वेतन और सामान्य काम दे और मान सम्मान के साथ दुनिया में जीने का एक अधिकार दें और हमारी आशाओं को दीन दशा को सोचते हुए चुनाव के पहले वो तत्काल अनाउंस करें। और माननीय डिप्टी सीएम ने जो कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये आपका मानदेय चुनाव के पहले बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हम चाह रहे हैं हमारी बात फाइट। आपका नाम? मेरा नाम इंदुमती सरकार। अच्छा। मैं कादीपुर सीएससी के संगिनी हूँ और वर्तमान में जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर जो? सुल्तानपुर, हाँ। अच्छा। क्या आपकी समस्या है, क्या आप कहना चाहेंगी? हम कहना चाहेंगे कि हम 2005 से आशा हूँ। आशा के जितना दिन आशा में थी तब बहुत परेशानी में मतलब कष्ट करके हम लोग डिलीवरी कराए,
पैदल चल के 3-4 किलोमीटर पैदल चल के डिलीवरी कराए, ठेला से लेकर इतना कष्ट करने। सरकार के ये वो था कि नियत था कि हम लोग आशा लोग नियुक्ति हुई 3 कार्यों के लिए। एक कार्य है शिशु और मातृ मृत्यु कम करना, संस्थागत प्रसव कराना और प्रसव का संस्था का नियमित टीकाकरण कराना। हाँ, ये सब टीकाकरण में जैसे 100% हम लोग करा सकते हैं, लेकिन हम लोग हर काम में सक्सेस हुई, लेकिन सरकार ने हम लोगों को पीछे मोड़ के देखा नहीं। आज तक 200 रुपया में हर लाभार्थी को, मतलब संगिनी आशा को 200 रुपया में हम लोग प्रसव कराया, फिर भी अधिकारी लोग उसमें से कुछ काट के लिया। हम लोग जब संगिनी हुई है, संगिनी के बाद हम लोग 3100 रुपया में काम किया। आज तक 8, 10, 11 साल में पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों को मिलता है कितना 9100। और दिन रात हम लोग खाटते हैं। जब भी फ़ोन करते हैं, अभी ड्यूटी से आया फिर कादीपुर में आए, कभी भी ड्यूटी में जाता है फिर भी वो लोग ऑफिसर लोग बुला लेते हैं, वहाँ से भागते हुए CSC पे पहुँचते हैं। लेकिन दे तो सरकार क्या दे रहे हम लोगों को, हम लोग परेशानी में हैं। और अगर सरकार आपकी हम लोग धरना दिया, लेकिन कुछ नहीं अभी तक ले, कोई आश्वासन खाली दिया, लेकिन ऐलान कुछ नहीं किया सरकार। और हम लोग वोटिंग आ रहे हैं, चुनाव के पहले अगर सरकार कुछ करेंगे तो अच्छी बात है। हमें विनम्र से उनके पास अनुरोध है, हम लोगों के लिए कुछ करे, तब तो वो भी केंद्र सरकार बनेगी, वो केंद्र सरकार बनेगा। नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे, दूसर किसी को चुनाव करेंगे। मतलब कि आपका सीधा सीधा ये कहना है कि अगर हम लोग की बात सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार की बात हम नहीं सुनेंगे। मतलब चुनाव में जो है जो विकल्प होगा उसको आप देखेंगे, यही कहने का मतलब है ना आप?